ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम। अभी तक कोई डाउट है तो पूछो। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? फिर हम यूटेराइन साइकिल स्टार्ट करेंगे। यस और नो? यहाँ तक क्लियर है? सबको क्लियर है? एक सिर्फ मानवती ही रिप्लाई देती है, बाकी सबको क्या हो जाता है? ज्योति क्लियर है? मधुलिका? मधुलिका आपकी आवाज नहीं आ रही। क्लियर है अभी तक? ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अब हमारा यूटेराइन साइकिल। ठीक है, ओवेरियन साइकिल हो गया, यूटेराइन साइकिल अब आ गया है। यूटेराइन साइकिल में 4 स्टेजेस होती हैं। 4 स्टेजेस कौन कौन सी हैं? पहली है मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोलिफरेटरी फेज, सिक्रीटरी फेज एंड दी प्रीमेंस्ट्रुअल फेज। ठीक है, इसमें क्या होता है कि पहले हम बात करेंगे मेंस्ट्रुअल फेज। ठीक है, मासिक चक्र। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो हमारा पहला चल रहा है मेंस्ट्रुअल फेज। ठीक है, मासिक धर्म के आरंभ होने के प्रथम दिन से दूसरे मासिक धर्म के प्रारंभ होने के प्रथम दिन तक। ठीक है, सपोज किसी को 6 तारीख को पीरियड्स आए। ठीक है, 6 तारीख से वो कब तक चलेंगे? 7, 8, 9, 10। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वो उसको चलेंगे 11 तारीख। ठीक है, अब वो अगले महीने भी कौन सी तारीख को आएंगे? या तो उसको 5 को आ जाएंगे, ज़्यादा 4 को आ जाएंगे, कभी कभी 6 को आ जाएंगे। ठीक है, तो वो 5 से कब तक चलेंगे? 10 दिन। ठीक है, तो ये महीना, चलो सपोज ये है मई महीना, मई महीने में इसको आए और ये है जून। ठीक है, तो इस जून में यानी इस मासिक धर्म में आरंभ होने के प्रथम दिन कौन सा? यानी 6 तारीख से दूसरे मासिक धर्म के प्रारंभ होने के प्रथम दिन यानी अगले महीने की 5 तारीख। इसको हम क्या बोलते हैं? एक मासिक चक्र। ये हमारा क्या है? एक मासिक चक्र है। समझ आया? जिसकी अवधि सामान्यतः 28 दिन होती है। तो अगला महीना आने तक ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिन लगते हैं? 28। किसी किसी को 25, किसी किसी को पूरे 30, किसी को 27, ऐसे रहता है ना ऊपर नीचे, लेकिन सामान्यतः कितनी रहती है? 28। प्रत्येक मासिक चक्र में एंटीरियर पिट्यूटरी ग्रंथि के गोनेडोट्रोपिन हार्मोन की सांद्रता में परिवर्तन होता है। ठीक है, इन्होंने क्या बोला कि हर मासिक चक्र में जो कि हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी जो हमारे ब्रेन में होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड, इस तरह से इसमें भी 2 है, एक होती है एंटीरियर पिट्यूटरी, एक होती है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, तो हमारा मेन रोल प्ले करती है ये वाली ग्लैंड। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी। इसके अंदर से कौन से हार्मोन आते हैं? गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। ठीक है, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन ये इसके अंदर से निकलते हैं, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से। अब इस गोनेडोट्रोपिन हार्मोन में 2 टाइप के हार्मोन होते हैं जो कि हम पढ़ चुके। एक गोनेडोट्रोपिन के अंदर है, एक है FSH, एक है LH। ठीक है, ये 2 हार्मोन आते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। इनकी सांद्रता यानी इनमें कभी ये कम होते हैं, कभी ये ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इनकी सांद्रता में परिवर्तन होता रहता है इस मासिक चक्र के दौरान। ठीक है, मासिक चक्र के दौरान इसकी सांद्रता में परिवर्तन होता है। गर्भाशय की भित्तियों में कुछ श्रृंखला खंड परिवर्तित होते हैं। जैसे कि गर्भाशय होता है, उसकी भित्ति यानी उसकी जो मेम्ब्रेन होती है, सपोज हमने 3 मेम्ब्रेन पढ़ी थी, एक पढ़ी थी मायोमेट्रियम, एक पढ़ी थी एंडोमेट्रियम और एक थी पेरीमेट्रियम। इसकी भित्ति यानी इनकी मेम्ब्रेन में भी परिवर्तन, चेंजेस आते हैं, इस तरह से होने लगती है। ठीक है, तो क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं? हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन में चेंजेस आते हैं। और इस कब आते हैं ये चेंजेस? एक मासिक चक्र में, यानी एक जो हमारा मासिक धर्म के पहले दिन से लेके अगले मासिक धर्म के पहले दिन तक के बीच में ये चेंजेस आते हैं। ठीक है, इसके अलावा मासिक चक्र में निम्न प्रकार की 4 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, इस साइकिल में 4 अवस्थाएं तुम्हें देखने को मिलेंगी। एक है हमारा प्रोलिफरेटिव फेज, सिक्रीटरी फेज, प्री मेंस्ट्रुअल फेज एंड मेंस्ट्रुअल फेज। ठीक है, तो प्रोलिफरेटरी फेज से स्टार्ट करेंगे। प्रोलिफरेटरी फेज क्या है कि
मासिक धर्म के 5वें दिन एंडोमेट्रियम बिल्कुल ठीक हो जाती है। ठीक है, हमने कब से 5वें दिन, मासिक धर्म का 5वां दिन यानी पीरियड्स उसको खत्म हो गए। ठीक है, तो 5वां दिन अगर लगाएं तो यानी 6 से 11, जैसे मैंने बोला 6 से 11 तारीख तक उसको पीरियड्स आए। 5वां दिन कौन सा हो गया? 11 तारीख। ठीक है, एंडोमेट्रियम क्या है? हमारे यूट्रस की मेम्ब्रेन है, सबसे अंदर वाली। 3 मेम्ब्रेन मैंने बताई थी आपको, एंडोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम एंड मायोमेट्रियम। ऊपर जाके मैं दिखा देती हूँ एक बार फिर से। ये देखो, यूट्रस में 3 लेयर हैं। एक है हमारी एंडोमेट्रियम, सबसे अंदर वाली, ठीक है, ये वाली। उसके अलावा दूसरी है हमारी मायोमेट्रियम, ये वाली, ठीक है। इसके अलावा तीसरी हमारी है पेरीमेट्रियम, सबसे बाहर वाली। ठीक है, तो चेंजेस कौन सी वाली लेयर में आते हैं? चेंजेस आते हैं जो रेड कलर की दिखाई दे रही है, यानी एंडोमेट्रियम। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला कि 5वें दिन, मासिक धर्म के 5वें दिन, जब हमारा 5वां दिन चल रहा होता है, यानी 11 तारीख को जो हमने बात करी थी, उस टाइम पे एंडोमेट्रियम, ये वाली मेम्ब्रेन जो है बिल्कुल ठीक हो जाती है, एकदम से नई बन जाती है। ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता, ये एकदम से नई प्रकार की बन जाती है। ठीक है, इसके अलावा छठवें दिन से लेकर 14वां दिन तक एंडोमेट्रियम में परिवर्तन होता है। 5वें दिन वो बिल्कुल ठीक हो गए, लेकिन 6 से लेकर 14वें दिन तक प्रोलिफेरेटिव फेज, जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये है प्रोलिफेरेटिव फेज। कहाँ से कहाँ तक शुरू हुआ? ये 6वां दिन, यानी किसी को 4थे दिन में, किसी को 5वें दिन में, और कब तक बात कर रहे हैं? 14वें दिन तक एंडोमेट्रियम में कुछ परिवर्तन होते हैं। ठीक है, तो कहाँ से हो गए? यहाँ से लेके यहाँ तक। ये है 14वां दिन और ये है उसका 6वां दिन। और ये जो लेयर यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर तो एंडोमेट्रियम है बिल्कुल ठीक। ठीक है, ये जो इस तरह, ये यूट्रस है, ये वाला पोर्शन। ठीक है, ये यूट्रस की यहाँ हाँ, बेटा ये 6 तारीख नहीं है, ये 6वां दिन है। ये 6 तारीख नहीं है, ये 6वां दिन यानी 11 तारीख। हाँ हाँ, 6 या 5वां दिन, 6 5 ऊपर नीचे रहते हैं ना किसी किसी में। ठीक है, हाँ, फ्री होंगे उसी दिन से, जिस दिन फ्री होते हैं उस दिन से। ठीक है, जिस दिन फ्री हो जाते हैं, जिस दिन खत्म हो जाते हैं, उस दिन से हम स्टार्ट करेंगे, आखिरी दिन से। ठीक है, 6वें दिन बिल्कुल ठीक हो जाती है। 5वें दिन और 6वें दिन से लेकर 14वां दिन, अगले दिन से लेकर, ये तो यहाँ तो है बिल्कुल ठीक। ये कौन सा दिन है? उसका 5वां दिन। दोबारा से लिख देती हूँ मैं, इस जगह पर तो है बिल्कुल ठीक है ना, यहाँ पर दिखाई दे रही ना, इस लेवल पे है। ये तो है उसका 5वां दिन। अब जो 6ठा दिन आया, ठीक है, ये तारीख नहीं है, ये दिन है। 6ठा दिन यानी 11 तारीख, ये थी उसकी 10 तारीख। ठीक है, जो 6ठा दिन आया, 6ठे दिन से लेके 14 दिन तक, ये है यूट्रस। ये दिखाई दे रहे हैं ना, कुछ कुछ चेंजेस आने लगे, यहाँ इस तरह से चेंजेस आने लगे ना, यानी इस चेंज को हम बोल रहे हैं कि उसकी जो एंडोमेट्रियम है ना, प्रोलिफरेट हो रही है। ठीक है, उसकी एंडोमेट्रियम अगर सिर्फ लेयर ऐसे थी तो उसकी लेयर इस तरह से बनने लगी है। ठीक है, ये होता है प्रोलिफरेशन होना, स्पंजी होने लगती है। ठीक है, एंडोमेट्रियम में इस फेज में पिट्यूटरी ग्रंथि को अग्रखंड, यानी उसका एंटीरियर पोर्शन जो होता है पिट्यूटरी ग्रंथि का, कौन सा हार्मोन सिक्रीट करेगा? इस टाइम पे जब ये प्रोलिफरेशन चल रहा है, इस टाइम पे पिट्यूटरी ग्लैंड से आता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्रावी करता है, जो डिंब ग्रंथि यानी ओवेरियन फॉलिकल परिपक्व हो जाती है। ठीक है, किसमें क्या होता है? जब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग आया, इसी टाइम पे ओवरी में क्या हो रहा है? जो फॉलिकल है, जो मैंने अभी बताया आपको, फॉलिकल पूरा का पूरा डेवलप हो गया है। ठीक है, ऊपर देखो कि ये जो फॉलिकल है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग आया और ये यहाँ पर मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल पर काम करने लगा। ठीक है, ये वाला पोर्शन जो ऊपर दिख रहा है, सपोज ये है ओवरी। ठीक है, यहाँ लिखा भी हुआ है, ये है ओवरी, और जो नीचे चेंजेस आ रहे हैं वो आ रहे हैं यूटरस में। ठीक है, जो ऊपर आ रहे हैं वो आ रहे हैं ओवरी में। तो 6ठे से लेके 14वें दिन तक यूटरस में तो क्या हुआ है? एंडोमेट्रियम में चेंजेस आए हैं, और उसी दौरान ओवरी के अंदर क्या हुआ है? जो ग्राफिन फॉलिकल है उसके अंदर चेंजेस आए हैं, उस पे आके फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने काम किया।
फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम क्या था कि वो ओवेरियन फॉलिकल को पूरा परिपक्व कर देता है और अपने अंदर से अंडे को बाहर की तरफ निकाल देता है ना। तो फॉलिकल इसमें फिर ईस्ट्रो जब वो उस पर आके काम करने लगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आके इस पे काम किया, ईस्ट्रोजन हार्मोन के प्रभाव से एंडोमेट्रियम धीरे धीरे अधिक मोटी और वही काम्य हो जाती है। तो इस टाइम पे देखो यहाँ पर जो एंडोमेट्रियम है और मोटी होने लगी है। कलर चेंज करते हैं, इस जगह एंडोमेट्रियम और मोटी हो गई है यहाँ पर, ठीक है। जब ओव्यूलेशन हुआ किस हार्मोन की वजह से? ईस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से, क्योंकि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम क्या था? इसका काम था आकर इस पे काम करना, और ये क्या करेगा? अंडे को बाहर निकालेगा। और कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है? ईस्ट्रोजन, ठीक है। इसके अलावा FSH और अधिक स्त्राव रुक जाता है, क्योंकि ईस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा होने के टाइम पे जब ये सिक्रीट होने लगता है तो फॉलिकल तो गया, फॉलिकल तो ख़त्म हो गया, क्योंकि ओव्यूलेशन हो चुका है, अंडा बाहर आ चुका है, तो फॉलिकल तो ख़त्म हो गया। इसके अलावा फॉलिकल ख़त्म हो गया तो यानी क्या हो जाता है? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का स्त्राव रुक जाता है, ठीक है। अब इसके बाद जो पीछे बचा था, मैंने आपको बताया था पीछे बचा था कॉर्पस ल्यूटियम। अंडा बाहर आ गया तो पीछे क्या बचा? कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम पे कौन सा हार्मोन काम कर रहा था? LH। जब ओव्यूलेशन हो गया फिर आया LH, और LH ने क्या किया? LH ने किया उसको ओव्यूलेशन में हेल्प की, डिम्बी से मुक्त किया। उसके बाद जो बचा इस पे काम हुआ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का, और इसमें क्या होता है? इसी के साथ यह अवस्था समाप्त हो जाती है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के साथ यह अवस्था समाप्त हो जाती है। ये है हमारा प्रोलिफेरेटिव फेज। देखो ये जो ओव्यूलेशन हो रहा है, ये जो ओव्यूलेशन ऊपर की तरफ हो रहा है, ये प्रोलिफेरेटिव फेज के 14वें दिन तक रहता है, ठीक है। ये 14वें दिन तक रहता है। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा हो गया है प्रोलिफेरेटिव फेज, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा सिक्रीटरी फेज। सिक्रीटरी फेज यानी कुछ सिक्रीट होगा, ठीक है, बाहर की तरफ सिक्रीट होगा, उसको हम बोलते हैं प्रोलिफेरेटिव फेज। डिम्बोत्सर्जन के बाद डिम्ब ग्रंथि फॉलिकल को अस्तारित करने वाली कोशिकाएं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के प्रभाव से कॉर्पस ल्यूटियम में परिवर्तित हो जाती हैं। इसमें क्या होता है कि डिम्ब से बाहर और अंडे के बाहर आ जाने के बाद ये जो है किस में चेंज हो जाती है? कॉर्पस ल्यूटियम में, ठीक है। इसका काम होता है जिससे कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन उत्पन्न होता है। ऊपर हमने ओवरी में पढ़ा था, इससे कौन सा हार्मोन निकलेगा? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। अब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के प्रभाव से एंडोमेट्रियम का विकास पूर्ण हो जाता है। ये प्रोजेस्टेरोन किस पे काम करेगा? इस एंडोमेट्रियम पे। और एंडोमेट्रियम क्या है? बहुत बुरी तरह से थिक हो जाती है। इसका जो विकास हो रहा होता है वो पूर्ण हो जाता है, और ग्लाइकोजन एवं एंजाइम्स स्त्रावित होते हैं, और इससे क्या निकलने लगते हैं? एंडोमेट्रियम से ग्लाइकोजन्स और अलग टाइप के एंजाइम्स निकलते हैं, जिससे निषेचित डिम्ब का पोषण होता है। निषेचित डिम्ब का पोषण, ये जो एंजाइम निकल रहा है, ये जो ग्लाइकोजन निकल रहा है, इसका काम क्या होता है कि ये जो अंडा बाहर आया है ना, ये इस अंडे को निषेचन, यानी जैसे निषेचन क्या है? ये अंडा है और ये स्पर्म है, ठीक है। इस क्रिया को हम बोलते हैं निषेचन, ठीक है, निषेचन। अगर ये हो गया तो इस टाइम पे एंडोमेट्रियम क्या करेगी? इस अंडे को अपने अंदर समा लेगी, ठीक है, ये अपने अंदर ले लेता है। यह डिम्ब निषेचित नहीं होता है। अगर ये डिम्ब निषेचित नहीं हुआ, ये फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो ये इसके अंदर धंस नहीं पाएगा, एंडोमेट्रियम के अंदर धंस नहीं पाएगा और बाहर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। ऋतुस्राव प्रारंभ होने से पूर्व प्री मेंस्ट्रुअल फेज आरंभ हो जाती है, ठीक है। तो जो हमारा यानी मेंस्ट्रुएशन जो फेज है उससे आने से पहले जब ये निषेचित नहीं हो पाता तो प्री मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट हो जाता है। यह अवस्था मासिक धर्म के प्रारंभ होने से लगभग 2 दिन पहले की होती है, जिसमें ईस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन दोनों हार्मोन का स्त्राव हो जाता है। इसमें ना तो ईस्ट्रोजन आता है ना प्रोजेस्टेरोन आता है, और इनके अभाव में कॉर्पस ल्यूटियम नष्ट होने लगता है तथा एंडोमेट्रियम सिकुड़ने लगती है, ठीक है। तो जब ईस्ट्रोजन नहीं आ रहा है और प्रोजेस्टेरोन नहीं आ रहा है तो इसमें क्या होगा कि एंडोमेट्रियम ये सिकुड़ने लगेगी, फिर से एंडोमेट्रियम सिकुड़ने लगेगी, यानी एंडोमेट्रियम का फिर से ये वाला फेज आ जाएगा। और एंडोमेट्रियम जब इसका यूज़ ही नहीं हुआ, इसमें अंडा धंसा ही नहीं,
तो इसका काम, इसका ये किस लिए डेवलप हुई थी, ये अपने अंदर अंडे को लेने के लिए डेवलप हुई थी, निषेचित अंडे को लेने के लिए डेवलप हुई थी। लेकिन ऐसा नहीं होने के कारण ये क्या करती है, अपने विकास, इसका विकास रुक जाता है और ये फिर से बाहर की तरफ झड़ने लगती है। ठीक है, तो इसमें क्या है, नेचुरल फिर प्री मैचुरेन में क्या, मैचुरेशन फेज में क्या हुआ कि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रुक गया और इनके अभाव से कॉर्पस ल्यूटियम नष्ट हो गया और एंडोमेट्रियम सिकुड़ने लगी। इसके बाद आया मैचुरल फेज। 28वें दिन के बाद यह अवस्था प्रारंभ हो जाती है, जो मासिक चक्र होने के प्रथम दिन से 5वें दिन तक होती है। प्रथम दिन कौन सा था, यानी 6वां दिन से लेके जो कि 11वें दिन तक होती है, क्योंकि एंडोमेट्रियम क्या हुआ, एंडोमेट्रियम का यूज़ नहीं हो पाया और वो एंडोमेट्रियम क्या होती है, बाहर की तरफ झड़ने लगती है। और उस एंडोमेट्रियम का वो जो थिक सा आता है ना, वो जो थक्के से और क्लॉट से ब्लड में आते हैं, वो होती है हमारी शेडो फोके, जो एंडोमेट्रियम बाहर की तरफ आ रही होती है। इसमें प्रोजेस्टेरोन के स्तर में कमी और ऑक्सीटोसिन हार्मोन की सक्रिय हो जाता है। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन लेवल गिरने लगता है और ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो इंक्रीज हो जाता है, जिससे कि गर्भाशय, ऑक्सीटोसिन का काम क्या है, ऑक्सीटोसिन का काम होता है गर्भाशय में संकुचन लेके आना, संकुचन लेके आता है और रक्त जो है वो बाहर की तरफ निकलता है। रक्त के स्थान पर एंडोमेट्रियम टूट कर, साथ साथ एंडोमेट्रियम जो होती है टूट कर निकलती है। जो थक्के से दिखाई देते हैं, ब्लड तो आता ही आता है, क्योंकि अंदर की तरफ जो है हमारी मेम्ब्रेन टूट गई है, इसकी वजह से तो ब्लड आ ही रहा है। उसके साथ साथ जो एंडोमेट्रियम टूटी है वो भी बाहर निकल के आती है। कम प्रोजेस्टेरोन स्तर पर अग्र पिट्यूटरी ग्रंथि को एफएसएच स्रावित करने के लिए उत्पादित करता है, यही चक्र पुनः प्रारंभ हो जाता है। अब ये क्या हो गया कि हमारी पिट्यूटरी को पता चल जाता है कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग जो प्रोजेस्टेरोन है और जो ईस्ट्रोजन है वो कम हो गए हैं, तो वो फिर से वो ही हार्मोन सिक्रीट करना शुरू कर देता है। कौन कौन से, एफएसएच और एलएच। अब फिर से वो हार्मोन सिक्रीट होना शुरू हो जाएंगे, तो फिर से यही सब स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर से एंडोमेट्रियम अपने अंदर एग को नहीं ले पाएगी, तो वो फिर से शेड ऑफ हो जाएगी। फिर से जब उसे पता चलेगा पिट्यूटरी का कि एंडोमेट्रियम झड़ रही है, हमारी बॉडी के अंदर एफएसएच जो है वो कम हो रहा है, तो वो क्या करेगी, वो फिर से एफएसएच सिक्रीट करवाएगी, फिर से यही सब क्रिया शुरू हो जाएगी, फिर से ये आ जाएगा। तो इस तरह से चलता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल। कोई डाउट है तो पूछो। मैंने रिकॉर्डिंग कर ली है, वीडियो को देखना 3-4 बार और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे बताओ, मेंस्ट्रुएशन साइकिल पे असाइनमेंट बनाया है? ठीक है, तो कोई डाउट है फिलहाल तो पूछो। नो, तो मैं वीडियो सेंड कर दूंगी, उसे 3-4 बार देखना। और मंडे को हाँ, ये जो पहले पढ़ाया क्या, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेंस्ट्रुएशन साइकिल, और कल क्या स्टार्ट होगा, कल वो है ना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना। हाँ, तो मंडे को ये यूनिट 1 हो जाएगी एक तरह से, इसका मैं लूँगी टेस्ट। ठीक है, वैसे ही जैसे पहले लिया था। ओके, चलो।